जी हाँ दोस्तों, शाह ने रुकवाया ममता का हेलीकॉप्टर, पैदल दौड़ पड़ी ममता। लाखों लोग ममता के पीछे। ज्ञानेश के दफ्तर में घुसे टीएमसी के 10 सांसद। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके बुनियाद पर ममता बनर्जी ने मोदी, शाह समेत ज्ञानेश कुमार के हर रास्ते में कांटे बिछा दिए। आखिर शाह ने ममता के हेलीकॉप्टर को क्यों रुकवाया और ममता बनर्जी ने शाह के बंगाल के गढ़ में जाकर के जिस तौर पर हुंकार भरी, उसके बाद बीजेपी के लोग वहां से भागते नजर क्यों आए? आखिर ममता सड़कों पर पैदल कितने किलोमीटर दौड़ने के बाद गाड़ी से 200 किलोमीटर तय करके गई कहां, जिससे मोदी शाह अपनी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पीछे लग करके इंफॉर्मेशन लगती दिखी? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ जरूर रहें। दोस्तों, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब पश्चिम बंगाल ऐसा पहला राज्य है जहां एनडीए या बीजेपी की सरकार नहीं है। मतलब यह कि बिहार में तो एनडीए की सरकार थी, मोदी की डबल इंजन वाली नीतीश की सरकार थी। जैसा चाहा चुनाव आयोग ने मोदी शाह की झोली में जीत डालने के लिए वैसा बिहार में करवा लिया। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल ऐसा पहला राज्य है जहां पर एनडीए बीजेपी की सरकार नहीं, इसीलिए बंगाल में बीजेपी और चुनाव आयोग के लिए अपनी साजिश कथित तौर पर अंजाम देने में मुश्किल आ रही है। ममता ये जानती हैं कि जरा सी ढिलाई बरतने पर मोदी शाह और चुनाव आयोग को आगे करके बंगाल हाथ से छीन लेंगे वो। इसीलिए ममता ने सड़कों पर उतरकर मोदी शाह की नींदें हराम कर दी, खासकर उन इलाकों में जहां बांग्लादेश से माइग्रेट करके बहुत सारे हिंदू समाज के लोग बंगाल में आए, जिन्हें बीजेपी की मोदी सरकार उनको नागरिकता देना चाहती है, क्योंकि ये तो उनके ही वोटर हैं। आपको बताऊं कि इन्हीं इलाकों में बीजेपी की बड़ी जीत मिली थी बीते चुनाव में। ऐसे में ममता ने अब बीजेपी के उन्हीं इलाकों में सेंधमारी करनी शुरू कर दी है। उन इलाकों को फोकस करके जिस तरीके से दहाड़ लगा रही हैं, वो दरअसल बीजेपी की सियासी जमीन को दरका रही है। मगर दोस्तों, ममता के इस कदम से हड़बड़ाई बीजेपी और कोई ना कोई तकड़म करवा करके उनका हर कदम रुकवाने की कोशिश में है। ममता जब काफी दिनों के बाद में हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचना चाहती थी, तो पता यह चला कि हेलीकॉप्टर तो साहब रुकवा दिया गया है। वजह बताई गई तकनीकी इश्यूज। अब वो तकनीकी इश्यूज मैकेनिकल थे या तकनीकी इश्यूज जो हवाई मार्ग से जुड़ी हुई थी और जिसका कंट्रोल केंद्र के अंदर में होता है। मगर ममता ने हेलीकॉप्टर छोड़ करके पैदल निकलना जिस तरीके से ठाना और हेलीकॉप्टर से निकलकर पैदल जब दौड़ने लगी सड़कों पर, तो उनके पीछे पीछे लाखों की भीड़ आ गई, जो कि उनके समर्थन में ममता दीदी जिंदाबाद के नारे बंगाली भाषा में लगाने लगी। और फिर भी ममता ने बीजेपी के गढ़ में जाकर सेंधमारी का प्लान बदला नहीं। हालात ये हुए, काफी दूरी पर था, 150 किलोमीटर दूरी उन्होंने गाड़ी से तय की। खबर देखिए, एनडीटीवी की खबर में लिखा है, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो 104 किलोमीटर सड़क मार्ग से गई ममता। मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे पत्र के अलावा ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर ऐन समय पर उड़ान नहीं भर सका। अब चूंकि इस बड़े मीडिया हाउस के बारे में आप जानते हैं कि अडानी का ये चैनल है, जाहिर तौर पर वो इतना ही अगर खबर छाप रहा है तो यही बड़ी बात है। जाहिर तौर पर एक पर्दे के पीछे की खबर को नहीं छापेगा। दोस्तों, इन तमाम चीजों को देख करके कि वो जब हेलीकॉप्टर से निकलना चाह रही थी तभी उनको रुकवा दिया गया, ममता बनर्जी नाराज हुई। और फिर ममता बनर्जी कोलकाता से लगभग 104 किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना जिले के लिए बनगांव सड़क मार्ग से निकल गई। पहले पैदल चली, उसके बाद सड़क मार्ग से। और इसी बीच हेलीकॉप्टर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी भी किया। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री लगभग 6 महीने से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो उनके जो जिम्मेदार हैं अधिकारियों बता रहे, सोमवार को हेलीकॉप्टर ने अपनी अनिवार्य परीक्षण उड़ान पूरी की। अधिकारी कहते हैं कि लाइसेंस की समाप्ति की सूचना तुरंत दी जानी चाहिए थी। दस्तावेज की पुष्टि किए बिना परीक्षण उड़ान की अनुमति देना अस्वीकार है। हालांकि जांच के दौरान लाइसेंस में चूक की सूचना नहीं दी गई। ये मामला जिस तरीके से सामने आया उसके बाद हंगामा मचा है। दोस्तों, ममता ने चुनाव आयोग और मोदी शाह को चुनौती देते हुए कहा, अगर बीजेपी बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में उनकी नींव हिला दूंगी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को बीजेपी पर तीखे हमले किए। किस अंदाज में नाराज नजर आई दोस्तों। इस बीच दोस्तों चुनाव आयोग ममता के सांसदों से इतना घबराया हुआ है कि टीएमसी सांसदों के डेलीगेशन से मुलाकात के लिए मांगे गए समन को पहले टालमटोल करता रहा। ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने जब इस पर दबाव बनाना शुरू किया और फिर जब ममता के सांसद ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, मुलाकात के लिए सांसदों के लिए डेलीगेशन के लिए टाइम मांगा, चुनाव आयोग दाएं बाएं झांकने लगा और जिसमें ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग को चैलेंज करते हुए चौतरफा घेरा। अभिषेक बनर्जी ने कहा, मोदी शाह के इशारे पर काम करना बंद नहीं किया तो मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ममता दरअसल 2 चिट्ठियां अब तक चुनाव आयोग को नहीं सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार को लिख चुकी थी, मगर चुनाव आयोग की तरफ से सिर्फ खामोशी। हद तो यह है कि जब टीएमसी सांसदों के डेलीगेशन की मुलाकात के लिए चिट्ठी लिखी गई तो चुनाव आयोग दाएं बाएं झांकते हुए थथराई करते हुए उस पर जवाब देने लगा। यानी कि 10 ही सांसदों के लिए वक्त मांगा गया, लेकिन उतना भी चुनाव आयोग नहीं कर सका। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग की तरफ से आए जवाब में लिखा उस पर कि 10 एमपीज के डेलीगेशन के लिए समय मांगा गया। वो भारत के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के उलट जिन्हें भारत सरकार खुद चुनती है। इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंट और कॉर्डियल दिखाने वाले ये सिलेक्टिव लीग सिर्फ बनावटी दिखावा है। अगर चुनाव आयोग सच में ट्रांसपेरेंट है तो सिर्फ 10 एमपीज का सामना करने से क्यों घबरा रहा है। मीटिंग खुले तौर पर करे, इसलिए लाइव टेलीकास्ट करे और एआईटीसी जो कि आपके सामने जो 5 यानी कि ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल कांग्रेस आपके सामने जो 5 सीधे जायज सवाल रखेगी उनके जवाब दे। क्या इलेक्शन कमीशन अपनी ट्रांसपेरेंसी साबित करने को तैयार है या सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे काम करता है। यानी कि ममता की प्लानिंग और उस पर ममता की पूरी टीम ने मोदी शाह और ज्ञानेश को घेर लिया, ये कहते हुए कि ममता के अंदाज में कि फिर से खेला होबे। आपने देखा था खेला होबे नारा बीते चुनाव में, पिछले चुनाव में किस तौर पर सिर चढ़ करके बोल रहा था और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे कि ये सब बकवास नारे हैं, मगर इस नारे ने ऐसा कमाल किया कि बीजेपी औंधे मुंह गिरी थी। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में मुझे छेड़ने की कोशिश की तो अंजाम के लिए तैयार रहना। अब सवाल यह है कि जब बंगाल में एसआईआर पर ममता के सांसद चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं तो क्यों चुनाव आयोग ने टाइम नहीं दिया, और दबाव में अगर चुनाव आयोग ने टाइम दिया तो महज 5 सांसदों का ऐसा भी क्या डर है दोस्तों, जबकि टीएमसी ने महज 10 सांसदों के लिए वक्त मांगा था। ऐसी घबराहट। खैर 5 सांसदों के लिए टाइम दिया तो दिया, मगर 5 सांसदों संग टीएमसी मिलने को तैयार है, मगर चुनाव आयोग कैमरे पर मीटिंग के लिए तैयार नहीं। दोस्तों चुनाव आयोग की जो गरिमा है, चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है पूरे देश में टूट करके बिखर चुकी है। इसलिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ये जानते हैं, चाहते हैं कि महज उनसे मुलाकात कर लेना, यूं ही बाद में चुनाव आयोग और बीजेपी अपने अलग तरीके से इसको ट्विस्ट करेगी। इसलिए वो चाहते हैं कि इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए, कैमरों पर इस मीटिंग को रिकॉर्ड किया जाए, मगर चुनाव आयोग डरा सामासा दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अब जबकि बिहार के बाद बंगाल एक नया एक्सपेरिमेंटल स्टेज बनता हुआ जा रहा है चुनाव आयोग के नजरिए से, मगर ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि आपने बिहार में जीत लिया क्योंकि विपक्ष उस तौर पर वहां मुस्तैद शायद नहीं था या उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसी एसआईआर में बड़े पैमाने पर खेल किया जाएगा, लेकिन आपने कर दिया। मगर ये बंगाल है, ये बिहार नहीं है। बिहार समझने की गलती मत करना। तो दोस्तों देखना होगा कि अगले 4 से 5 दिनों के भीतर बंगाल के सियासी रण में अभी से चुनाव आयोग मोदी शाह की कथित मिली भगत वर्सेस ममता बनर्जी में क्या कुछ नतीजा निकलता है। आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।